ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं आज का दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, वारफल, वास्तुफल। आज जैसे कि आप सब जानते हैं, आज का दिन सबसे पहला 23 नवंबर 2025 और रविवार, संडे 23 नवंबर, तृतीया तिथि, मार्गशीर शुक्ल। तो सबसे पहला 23-3-2-5, तो जिनका भी जन्मांक 5-14-23 सुइटेबल, 8-9-8-17-26, 9-18-27, उनके लिए ये डेट सुइटेबल नहीं है, मतलब सपोर्टिव नहीं है। और आज का तिथि फल और वार फल को देखते हैं। तो सबसे पहला संडे है, तो संडे का मेष राशि के लिए घात बार रहता है। और तृतीया का तिथि, तो तृतीया तिथि कर्क और सिंह के लिए तृतीया, कुंभ के लिए तृतीया घात तिथि में जाता है। तो ये था तिथि फल और बार फल का एनर्जी। आगे हम लोग बात करते हैं आज का पंचांगीय स्थिति का क्या रहने वाला है। तो आज जो योग है, धृति योग और तैतल्यकरण धृति योग, मूल नक्षत्र 7:28 PM शाम तक का पूरा मूल नक्षत्र भोग करने वाला है। रविवार का दिन में गंडमूल नक्षत्र है और इस गंडमूल नक्षत्र में ऑलरेडी ये नक्षत्र का जो एनर्जी है, इसमें कल बताया था सेम कार्य में विरोध, दूसरे का बात को ही मानना, ध्यान देना। ऑलरेडी कल का जो नक्षत्र फल है आज वो सेम है। आज शाम 7 बजे तक वो सेम नक्षत्र रहेगा। कर्म भी वही, टोनाटोट का जादू, तंत्र मंत्र जंतर। तो नक्षत्र में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद सूर्योदय 6:10, अस्त 5-9 PM तक रहेगा। ऋतु हेमंत, चंद्र राशि धनु में चंद्रमा चलेंगे। अभिजीत 11:18 से 12-2 तक, राहु काल 3:40 से 5-9 PM तक। दिशा शुल्क पश्चिम, एकदम नहीं जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और आज का जो राशिफल है, मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ, मीन, इन राशियों में बल मिलेगा। नक्षत्र जो 7 तक रहेगा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, रेवती, ये नक्षत्र में बल रहने वाला है। लग्न फल, होरा फल में जाएं। रविवार का दिन है, पहला होरा सूर्य का मिलने वाला है वृश्चिक में। तो सबसे पहला आज का पंचांगीय स्थिति में तृतीया तिथि, शुक्ल तृतीया, शीघ्र सुफल, अच्छा फल मिलता है। बाकी नक्षत्र फल सेम है, उसका चिंता नहीं है। लग्न फल, होरा फल देख लेते हैं। वृश्चिक में सूर्य भगवान सुबह सुबह यहीं पर सूर्य उदय 7:05 तक सूर्य का होरा, फ्रेंडली एनर्जी रहेगा। सूर्य क्षेत्री, मंगल क्षेत्री, बृहस्पति क्षेत्रियों के लिए। शुक्र का होरा रहेगा 8 AM तक। वृश्चिक लग्न राइजिंग में नॉट गुड रहेगा, परेशानी दे सकता है। उसके बाद धनु में बुध और चंद्रमा का होरा 9:05-50 तक। खरीदना बेचना मार्केटिंग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन परेशानी भरा कंडीशन, डाइवर्सन ज्यादातर दिखाई दे रहा है। उसके बाद मकर में शनि का होरा 9:50 से 10:45, टॉप गुड बेस सॉलिड पर बुध क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र, शनि क्षेत्री वालों के लिए। उसके बाद इसी में बृहस्पति का होरा 11:40 तक। थकावट, परेशानी, थोड़ा सा प्रॉब्लम, फिर भी शुभ कार्य करणीय रहेगा, अच्छा एनर्जी यहाँ पर है। उसके बाद कुंभ में मंगल और सूर्य का होरा 1:30 तक। यहाँ पर फ्रिक्शन, दक्षिण स्वर, क्रोध, वैमनस्यता, शत्रुभाव और कहीं ना कहीं बदला का भाव यहाँ पर बिल्डअप होता है। बहुत ज्यादा फ्रेंडली एनर्जी यहाँ पर नहीं है, फ्रिक्शन रहेगा इसका यहाँ काम करने के समय। मीन में शुक्र का होरा 2:23 तक, बहुत अच्छा एनर्जी मिल रहा है, टॉप गुड बेस्ट, लेकिन शनि बैठा है, खास काम नहीं होगा। बुध का होरा डाउनफॉल एनर्जी, थकावट, परेशानी। उसके बाद मेष में चंद्रमा और शनि 5-10 तक, यहाँ पर कंप्लीटली मिसमैच एनर्जी है। चंद्रमा का हानि थोड़ा सा उग्रता बढ़ा देगा,
यानी काम यहाँ पर होने वाला बहुत कम समय आज का टाइम मिल रहा है, जहाँ पर स्मूथली कार्य होता हुआ लग्न फल होरा फल के अनुसार दिखाई दे रहा है। फ्रेंडली एनर्जी थोड़ा सा कम है आज का दिन में, तो ज्यादा सपोर्टिव एनर्जी आज मिलने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहला मेष राशि के लिए। तो मेष राशि का नवम चंद्रमा लेकिन गंडमूल में है, तो बहुत ज्यादा काम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नवम चंद्रमा शारीरिक मानसिक लेवल पे थोड़ा सा रोग को इंडिकेट करता है, उतना ज्यादा बढ़िया फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी देता भी नहीं है, तो उतना बढ़िया नहीं कहेंगे। फिर भी मैं कहूंगा 7:30 के समय थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना चाहिए। और देखिए इधर तिथि फल भी अनसपोर्टिव है, बार फल रविवार भी मेष राशि के लिए घात बार होता है, तो बड़ा सपोर्टिव यहाँ पर इसी से एनर्जी मिलता नहीं है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि का यहाँ अष्टम चंद्रमा शुरू हो गया, परेशानी कार्यों में बाधा। मिथुन के लिए सप्तम चंद्रमा एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती टॉप गुड बेस्ट। कर्क के लिए छठा चंद्रमा आरोग्यता सफलता कंपटीशन में जीत 70% गुड एनर्जी। सिंह के लिए यहाँ पर पंचम चंद्रमा फेयर फोबिया गलत निर्णय मूर्खता और विवेकहीन कार्य और घात चंद्र सावधान रहो। कन्या के लिए चतुर्थ चंद्रमा फेयर फोबिया कॉन्फिडेंस में कमी परेशानी दे सकता है, मेंटल टेंशन बढ़ा सकता है, नॉट गुड रहेगा। तुला के लिए बढ़िया है, तृतीय चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट 90% गुड एनर्जी के साथ चल रहे। वृश्चिक का द्वितीय चंद्रमा धन वाणी परिवार में परेशानी। मेष धनु राशि के लिए लग्न चंद्रमा अच्छा है, लेकिन चंद्रमा यहाँ अष्टमाधिपति बन के बनता है, तो थोड़ा सा कष्ट बाधा पीड़ा दे देता है। उसके बाद अगर मकर राशि का एनर्जी चंद्रमा देखते हैं, तो मकर राशि का द्वादश चंद्रमा खर्चा तनाव टेंशन पीड़ा व्यय बढ़िया नहीं है, लेकिन नक्षत्र सपोर्टिव होने के कारण थोड़ा बहुत चल जाएगा। फिर भी मकर राशि वाले थोड़ा सा द्वादश चंद्रमा में खर्चा से थोड़ा सा सावधान रहे। मन में बड़ा सारा खुजली आएगा, ये खरीद लें, वो खरीद लें, ये कर दें, वो कर दें, यहाँ चला जाएं, तो कंट्रोल करो। जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान होने वाला है। ये यात्रा दिखाता है, मन प्रचंड यात्रा की ओर भागता है कि वहां चले जाएं, उसके पास चले जाएं, वो दोस्त है। पुराना चीज बहुत सारा याद आने का कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। माइंड यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करके रख देता है, किसी किसी को पता नहीं चलता है, थोथले लोग रहते हैं, तो थोथला आदमी समझ नहीं पाता है कि मेरे मन के साथ क्या हो रहा है, आज का ग्रहों के साथ क्या हो रहा है, आज का चंद्रमा का एनर्जी मुझे क्या बोल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चंद्रमा का नक्षत्र एनर्जी क्या है और लग्न एनर्जी क्या है, होरा एनर्जी क्या है, किस समय क्या काम करें। ये जो कंसंट्रेशन है, यानी इसका जो नॉलेज आपके पास अगर नहीं है, तो आपका दिन ऐसे ही जन्म होते रहोगे, मरते रहोगे, सुबह उठते रहोगे, शाम को सोते रहोगे, कहाँ डाइवर्ट कर रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ पटक रहा है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। प्लस यहाँ पर एक और बात है कि देखो कौन सा चंद्रमा आपको क्या दे रहा है। पकड़ लो आज का चंद्रमा है और आपका शुक्र के ऊपर गोचर कर रहा है, तो कामना वासना दे देगा। वही शुक्र आपका वही चंद्रमा अगर राहु के साथ आपके जन्म कुंडली का ऊपर गोचर कर रहा है, पकड़ लो धनु के घर में किसी का राहु बैठा है, तो बहुत ज्यादा ठगाई का भी संभावना है। तो ऐसे ही थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आज का दिन में मेरे कुंडली में किस ग्रह के ऊपर चंद्रमा का गोचर चल रहा है। इतना अगर समझ गए तो फिर आपको परेशानी नहीं रहेगा, कि आप समझ जाओगे कि ये ऊर्जा है और इसमें मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत से गधे लोग जिस दिन चंद्रमा राहु के साथ चल रहा है, केतु के साथ चल रहा है, गण्डमूल नक्षत्र है, उसी दिन बोलते हैं कि उनका देखो ग्रहों का काम है कि आपको पटकाना है, क्योंकि ग्रह का नेचुरल एनर्जी है। आपके पास शनि 7:30 में या आफ्टर 7:30 और बेस्ट टाइम पीरियड में जितना एक्स्ट्रा कमाई आप किए थे, उन सब को ग्रह बोलते हैं, और पर्टिकुलरली शनि बाबा बोलते हैं गदानंद सरस्वती, ज्यादा कमा लिया बेटा, निकाल के दे दे, तो निकाल के ले लेगा। घड़ा जितना बड़ा है उतना ही पानी भरोगे, नहीं जिंदगी भर कूदते फानते, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, दिमाग खराब, दिल खुश, सर पीट लो और बिजनेस कर लो, दुकान खोल लो, इंडस्ट्री खोल लो, एनजीओ खोल लो, ऑफिस खोल लो, क्या ताड़ना है ताड़ लो, मोड़ लो, उखाड़ लो, पटक लो। ऑल्टरनेटली शनि बाबा बैठे हैं कटिंग करने के लिए, टटैक कटाक कटाक, बहुत कमा लिया बेटा, कटाक, अच्छा शेयर सट्टा जोटी हुआ, कटाक, तेरा घड़ा तो इतना बड़ा है। तुम गदानंद सरस्वती बोलता है कि इसमें 2 टन माल भर दें, एक कार्गो का माल भर दें, अगला जन्म में एग्रीमेंट साइन करके आना कि कार्गो का माल लेके रखेंगे, बोल के अंडानी अंबानी, बेकार बात है। घड़ा जितना बड़ा उतना ही भरेगा। तो ऐसे चंद्रमा में ना मन खुजली होता है कि ये खरीद लेने से अच्छा होगा, वो खरीद के रख लेते हो और फिर कोई काम का बनता नहीं। यानी आशा करता हूं अभी आप समझते रहेंगे, ऐसा मानसिकता इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो
ज्यादा मत दौड़ो, ज्यादा मत उफड़ो बाबू लोग। द्वादश चंद्रमा है और देख लो कि ये चंद्रमा के ऊपर, ये चंद्रमा किस ग्रह के ऊपर गोचर कर रहा है। और यहाँ पर पकड़ लो शनि बैठा है, उसके साथ चंद्रमा गया, फिर दौड़ते रहो, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। तो देखो कि चंद्रमा कुंडली के किस ग्रह के ऊपर जा रहा है आपका, और आकाश का किस ग्रह के ऊपर जा रहा है। दोनों को तारतम्य करके समझोगे तो बहुत अच्छा समाधान का पा सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए यहाँ पर लाभ चंद्रमा 100% गुड, लेकिन 7.5 क्या फायदा होने वाला है इस शनि। और सबसे चमत्कार बात क्या है कि इस समय इस चंद्रमा के ऊपर शनि का भी दृष्टि है। तो शनि का जैसे दृष्टि हो जाता है नेचुरली सारा काम स्लो होता है। तो और ज्यादा आप सोचोगे कि हम दौड़ धूप के बहुत कुछ उखाड़ के ताड़ के मोड़ के पटक देंगे, लेकिन ऑलरेडी एनर्जी स्लो है। तिथि फल बहुत बढ़िया है, शीघ्र फल शुभ फल है, इस प्रकार का कार्य कर सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं मीन राशि के लिए। दसम चंद्रमा कार्य सिद्धि योग सफलता, लेकिन गंडमूल है, 7.5 है, तो उतना ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। और दसम चंद्रमा कभी कभार घात चंद्रमा भी हो जाता है, तो सावधानी के साथ चलना चाहिए। आगे बात करते हैं नक्षत्र फल का। देखो यहाँ पर और नक्षत्र फल कुछ रहा नहीं नक्षत्र फल, क्योंकि कल का जो था शाम को 7:20 तक वही नक्षत्र भोगोगे। तो कल का नक्षत्र फल उल्टा के देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी 12 राशि वालों का नक्षत्र फल देखना है तो टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी संजय जी 75 वहां जाओगे तो 12 राशि का 12 राशिफल वहां मैं निकाल देता हूँ, और यहाँ पर्टिकुलरली अपने अपने राशिफल दे देता हूँ। तो आशा करता हूँ। अच्छा, वास्तु का एनर्जी का बात करते हैं तो वास्तु आज नैसर्गिक रूप में नॉर्थ 15 डिग्री बाकी है 00 में घुसने के लिए। तो नॉर्थ 0 से लेके 45 डिग्री 30 डिग्री तक जिसका घर का मेन गेट है, वहां पर केवल पानी 1 लोटा रख देना, आम का पत्ता रखो तो ठीक है, तो भी घर का वास्तु बैलेंस हो जाएगा। और नहीं तो साउथ 30 डिग्री जिनका है उनके लिए एक दीप प्रज्वलित करके रखने से भी घर में अगर वास्तु डिफरेंशिएशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक हो जाएगा।